जय श्री गणेश, हर हर महादेव, राम राम मेरे प्यारे डिवाइन सोल फैमिली। भगवान जी आपके प्यारे प्यारे बच्चे उन सब के चारों तरफ जो भी नेगेटिविटीज और इविल एनर्जीज फिलहाल मौजूद है, उसे गुजारिश करती हूँ। भगवान जी से गुजारिश करती हूँ कि आपके चारों तरफ जो भी नेगेटिविटीज और इविल एनर्जीज मौजूद है, उसे तुरंत ही भस्म कर दिया जाए। थैंक यू, थैंक यू। जो भी नेगेटिविटीज और इविल एनर्जीज मौजूद थी, उसे भस्म कर दें प्रभु, और मेरे आपके प्यारे बच्चों को हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, वेल्दी रखें। थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान महामृत्युंजय, हे माँ संजीवनी शक्ति, जितनी भी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं मेरे व्यूअर्स के चारों तरफ, उन सबको हील कर दीजिए। सारी नेगेटिविटीज़ को दूर भगा दीजिए, भस्म कर दीजिए। जो भी रिक्वायर्ड हीलिंग चाहिए उसे प्रदान करें। सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। ओम साई राम, जय श्री गणेश। रिमूव एनी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति दें, हिम्मत दें। पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं, पता नहीं किसके लिए हैं, पर कार्ड्स बता रहे हैं कि शायद आप कुछ बीमारी से या कुछ तो हीलिंग आपको चाहिए, हो सकता है आपके मेंटली हीलिंग हो, फिजिकली हीलिंग हो, या आपके रिलेशनशिप को हीलिंग चाहिए हो। तो जो भी हीलिंग चाहिए, माँ शीतला माँ आ गई हैं आपको हीलिंग प्रदान करने के लिए। जय शीतला माँ लिख लीजिएगा और इसे ज़रूर क्लेम करें। हो सके तो नीम ट्री, बहुत सारे टेम्पल्स के पास तो ज़रूरी होते हैं, गली गली में भी होते हैं नीम ट्री। जहाँ भी आपको नीम ट्री दिखे वहाँ पर जल ज़रूर चढ़ाइएगा शीतला माँ के नाम पर। मैंने पहले भी एक मंत्र बोला था, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ये बोलते हुए धूप दीप नहीं जलाइएगा, उनको कोई भी आग वाली चीज़ें नहीं प्रदान करते हैं, सिर्फ कूलिंग सब्सटेंसेस प्रदान करते हैं। तो उन्हें ठंडे जल आप दे सकते हैं, या फिर कोई भी ठंडे जूसेस वगैरह आप जो भी सुबह पर पीते होंगे, शाम को पीते होंगे, जब भी पीते होंगे, उन्हें ऑफर करके पिएगा। आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी, आप बहुत जल्दी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कार्ड आया है माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप अपने वाणी पर अगर आप कुछ भी गलत बातें बोलते हैं, कोई भी गलत सलत गाली गलौज करते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। क्योंकि माँ बोल रही हैं कि प्रॉब्लम्स तभी अराइज होते हैं जब हम कम्युनिकेशन गलत करते हैं। यूज़ योर वर्ड्स वाइजली। माँ क्लियरली बता रहे हैं कि आप अपने वर्ड्स को वाइजली यूज़ करिए। अपने बुद्धि के साथ शांत मन से बातें बोलिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएंगे। प्यार से दिल से बात करिए और न्यू प्रॉब्लम्स तो कभी पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, स्पीक विद इंटेंशन के साथ बात करिए। इधर उधर की बातें मत करिए, किसी के बारे में गॉसिप्स मत करिए, इनके घर क्या हो रहा है, उनके घर क्या हो रहा है। अगर आप डिवाइन सोल हैं, माँ के प्यारे बच्चे हैं, तो आप तो बिल्कुल ही ये सब नहीं करते होंगे। और अगर कोई भी किसी का भी ध्यान जो भी स्पिरिचुअल नहीं है, अगर किसी का भी ध्यान इधर उधर जाता होगा,
तो आप उसे कंट्रोल करिए, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, भगवान आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। तो आप हमेशा ऐसा मत सोचिए कि भगवान नहीं देखते हैं, वो सब कुछ देखते होते हैं, बस सही समय का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर कर्म का फल हमें ही भुगतना होता है, ठीक है। तो कोई भी गलत किसी के लिए ना बोलें और हमेशा इंटेंशन के साथ, प्योरिटी के साथ और क्लैरिटी के साथ बात करें, ठीक है। जय माता सरस्वती। ओम सरस्वती नमः का जाप कर सकते हैं आप, और यहाँ पे ओम शीतलाय नमः का सिंपल मंत्र अगर आपको चाहिए तो हीलिंग के लिए, तो आप ओम शीतलाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। वो पार्वती माँ की ही एक रूप है, ठीक है, जिन्हें नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादातर पूजा जाता है। और छाया, हर इंसान के अंदर अपनी शैडो सेल्फ ज़रूर होती है, ठीक है। शैडो सेल्फ यानी जो भी नेगेटिव वाली ऊर्जा होती है, तो उसे हमें डील करना ही पड़ता है, इस जन्म में हो या किसी भी जन्म में हो, उसे डील करके उसे ख़त्म करना, या उस गलत को गलत और सही को सही अपने अंदर, ना कि दूसरों के अंदर, ठीक है। खुद के अंदर झांकिए और अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसे माँ हेल्प कर रही हैं, माँ छाया को हेल्प कर रही हैं उस नेगेटिविटी को स्टॉप करने में। तो आप बिल्कुल भी इससे उभर सकते हैं। एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, जो भी अपना शैडो सेल्फ है उससे पहले तो एक्नॉलेज करिए कि हाँ मेरे अंदर ये मौजूद है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, बस अपने अंदर खुद अपने अंदर मन में रियलाइज़ करिए आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत चीज़ आपके अंदर, कौन सी गलत आदतें हैं या कौन सी गलत भाव हैं जो मौजूद हैं। उसके लिए क्षमा मांगिए। माँ तो माँ होती हैं, हर गलती आपकी माफ़ ज़रूर करेंगी वो। अगर कार्मिक बाधाएं हैं तो वो हमको तो फेस करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी वो माफ़ ज़रूर करेंगी, ठीक है। अगर आपको 100% भी हो तो आपको शायद 10% 10% ही झेलना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर माँ के शरण में जाएंगे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर अच्छा ही होगा, ठीक है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम काली कल्याय नमः, ताकि अपने शैडो सेल्फ से उभरने की आपको माँ ताकत दे सके। ओम काली कल्याय नमः, ओके। देखिए हम बोल ही रहे थे और शनिदेव जी भी आ गए हैं, कर्म फलदाता। तो अपने जो भी नेगेटिव सेल्फ हैं, अगर आपने कोई भी गलती की हो उसे एडमिट करिए, उसके लिए पश्चाताप यानी कि माफ़ी मांगिए। आप होपोनोपोनो प्रेयर बोल सकते हैं, माँ को क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है, और सुधरने की कोशिश कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोई जो भी गलती है उसे बार बार दोबारा और बिल्कुल भी ना दोहराएं। हर इंसान बदल सकता है, पहले तो ये स्वीकार करें कि आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बेहतर वर्जन में अपने आप को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि शनिदेव जी आ गए हैं, कर्म फलदाता शनिदेव जो न्याय तो करके ही रहेंगे, ठीक है। गलत का गलत और अच्छे का अच्छा ज़रूर करेंगे वो। तो इसलिए अगर कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा मांगें और अपने कर्म पे ध्यान दें, कुछ भी गलत मत बोलें। सरस्वती माँ भी आके बोली हैं, आके इंडिकेट किए हैं कि आप अगर कुछ भी गलत सफ़र हो रहे हैं, आपको हीलिंग प्रदान की जा रही है, भगवान से मदद की जा रही है। भगवान ऐसे नहीं है कि सिर्फ पनिश ही करते हैं, जब पनिशमेंट भी देते हैं तब भी माँ के रूप में ही आपको
उससे उभरने की, उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ने की, अपने हायर सेल्फ में आने की मदद भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने प्यारे प्यारे अच्छे वाले बच्चों को ही प्यार करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सारे ही उनके बच्चे हैं। तो भगवान जी भी आपको अपने कर्म को सही करने का एक मौका ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अभी सुधर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बेहतर ही होगा आपकी लाइफ में। ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। सैटरडेज को जाकर दिल वाली दिया जला सकते हैं। ओके। ओम हम हनुमते नमः का भी उसके बाद ज़रूर जाप करें, प्रे करें। जटायु, रामायण में जटायु आपने सुना होगा, गार्डियन ऑफ फील्ड्स, वो गार्डियन है, गार्डियन एंजल आप बोल सकते हैं, इंडिया वाले गार्डियन एंजल। जस्टिस भी गिवन, शनिदेव भी जस्टिस के गॉड हैं और जटायु भी, दोनों ही आ गए हैं। जस्टिस तो मिलकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी जस्टिस। स्टैंड फॉर जस्टिस। आपको ये बताया जा रहा है कि सही को सही और गलत को गलत करने की अपने अंदर ताकत लाइए। सरस्वती माँ आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ, शनिदेव जी भी आपके साथ हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। उस समय पर आपको गलत लग सकता है, शायद आपको कोई फियर हो, फियर को त्याग दीजिए, ठीक है। जस्टिस के साथ खड़े रहिए। प्रोटेक्ट द इनोसेंट, जो भी इनोसेंट सोल्स हैं आपके चारों तरफ, जिनको भी आप देखते हैं जिनकी लाइफ में गलत हो रहा है, जिनके लिए कोई भी गलत बातें बोल रहे हैं, स्टोरीज बनाकर फैला रहे हैं, ठीक है, उन सबको आप अपने घर में ही आप देख सकते हैं। बहुत सारे घरों में, खुद के घरों में ही अन्याय होता रहता है। देखिए बिल्कुल ही करेक्ट है, ये इंडिकेशन है कैमरे का हिलना कि ऐसा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ऐसा है कि आप जस्टिस के लिए खड़ा होना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। शनिदेव जी देख रहे हैं और जटायु जी भी आपको देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। सरस्वती माँ भी आपके साथ हैं, आपको हीलिंग भी मिल रही है शीतला माँ से। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और न्याय प्रिय भगवान जिस तरह न्याय करते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, उसी तरह उनके बच्चों के साथ गलत होते हुए भी वो नहीं देख सकते किसी कोई भी बच्चे के साथ। तो अगर आप कहीं पर चुप भी रहते हैं तो अननोइंगली आप उसमें साथी बन जाते हैं। तो इधर उधर से निकल कर चले जाइए, या फिर साइलेंस भी एक आंसर होता है, ठीक है। या फिर स्टैंड फॉर जस्टिस, कहीं भी गलत हो रहा हो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरस्वती माँ आपको बोल रही हैं सही तरीके से, इंटेंशन के साथ, गलत इंटेंशन के साथ नहीं बल्कि सही इंटेंशन के साथ आप सबके भले का सोच कर आप आवाज़ उठाइए और गलत को गलत और सही को सही ज़रूर बताइए। थैंक यू। बी करेजियस इन योर कन्विक्शंस, करेज के साथ आगे बढ़िए। अगर आप वकील हैं, हो सकता है कोई वकील भी देख रहे हो, तो आप कभी भी गलत का साथ ना दें, ठीक है। हमेशा सही का ही साथ दें। भगवान हमेशा हर वकील के साथ भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं। तो बटुकाय नमः, बटुक भैरव जी भी आगे हैं यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि सही को सही, गलत को गलत ज़रूर बताएं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दें। चाहे वो जज है, वकील है, या स्वयं घर में कोई भी इंसान है, किसी के साथ भी हो रहा हो, चाहे वो आपके कोई कर्मचारी हो, आपके लिए कोई काम करते हैं, जो भी हैं आसपास, किसी के साथ गलत ना होने दें। सूर्य नमस्कार करें ताकि सूर्य देव जी आपको स्ट्रेंथ और करेज दोनों प्रदान करेंगे। यज्ञ, अपना जो भी कर्म करें, सैक्रिफाइस, यज्ञ यानी सैक्रिफाइस,
अपने हाईएस्ट पर्पस के लिए, हाईएस्ट बिगर पर्पस के लिए, ठीक है, बिगर पर्पस के लिए, उससे हायर पर्पस के लिए वो एक्ट को सेल्फलेस इंटेंट के साथ करें और अपने एफर्ट्स को गॉड के हाथों पर सौंपते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सब कुछ कंट्रोल करके आपको ही करना होगा, ऐसा ना सोचें। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान आपको न्याय जरूर देंगे, ठीक है। हो सके तो यज्ञ करें, यज्ञ में आहुति दें, घी की आहुति स्वाहा कर सकते हैं, ठीक है। मिनी हवन घर पे करें, कावडंग के साथ, सम्रानी कप्स के साथ कर सकते हैं विद इंटेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन। अगर कोई भी घर में माहौल अगर खराब हुआ हो तो उसे ठीक करने के लिए ये एक रेमेडी या गाइडेंस के तौर पर ये आया है ये कार्ड कि आप यज्ञ करें और अपने प्योरिफिकेशन के इंटेंट के साथ करें और अपने सारे एफर्ट्स को सेल्फलेसली भगवान को सौंप दें, उन्हें सौंप दें, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। आप कुछ नहीं तो बस एक सम्रानी कप्स जो आता है छोटे छोटे, उसे भी जला के कर सकते हैं, बड़ा बड़ा हवन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ऊद के साथ, मैंगो वुड वगैरह के साथ। अगर नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान को याद करिए, सम्रानी कप जलाइए और जो भी आप भगवान को मानते हैं उन्हें उनका मंत्र जाप करते हुए एटलीस्ट 100 टाइम्स करते हुए करिए, ठीक है। और एंड में आ गए हैं हमारे प्यारे लक्ष्मी नारायण जी और माँ कमलात्मिका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। बैलेंस शुड बी मेंटेन, ठीक है। बैलेंस बना के चलना सीखिए अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने चारों तरफ बैलेंस बनाइए। अब अगर कोई गलत आदत में है तो उस गलत आदत को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। सही समय पर काम करना सीखिए, ठीक है। और अपने रेस्ट और कर्म को बैलेंस करना भी सीखिए। ऐसा ना हो कि आप बस कर्म ही करते जाएं। आजकल वो भी ज़्यादा है कि ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। हो सके तो ग्राउंडिंग करिए। आपको ग्राउंडिंग के लिए डिटेल्ड अगर जानना है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको आपके लिए वो एक वीडियो ले आऊँगी या फिर एक सेशन क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। मेंटेन इनर बैलेंस, ठीक है। इनर बैलेंस मेंटेन करना सीखिए, अपने अंदर पीस लाना सीखिए, मन की शांति लाना सीखिए। ऐसा आजकल बहुत हो गया है कि मुंह पर स्माइल है, फोटोज है, वीडियोस है हर तरफ सोशल मीडिया में, लेकिन मन के अंदर बवाल मचा हुआ है, ठीक है। उस बवाल को शांत करना, पहले अपने अंदर की शांति को लाना सीखिए, अपने अंदर सुकून और खुशी को लाना सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे डालें, जहाँ भी डालें दिल खोल कर जिए, ठीक है। वो वही बोल रहे हैं, दिल खोल कर हंसिए, दिल खोल कर जिए। ऐसा ना हो कि झूठी हंसी कर रहे हों। मेंटेन इनर बैलेंस एमएस लाइफ स्टॉर्म जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उस समय भी आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। शांति बनाए रखें, हो सके तो थोड़ी देर अलग से ध्यान में बैठें, ठीक है। शोर शराबे से थोड़ा दूर हो जाएं, जो आपको पसंद है वो करें और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें, अपने अंदर शांति, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, प्राणायाम करें, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अभी विष्णु जी योग निद्रा में है और इस समय वैसे भी कहा जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आप जाप करना चाहिए हर रोज़। अगर 108 बार नहीं तो एटलीस्ट 11 और 21 टाइम्स या 51 टाइम्स आप कर सकते हैं अपने अंदर शांति लाने के लिए। भगवान जी आपको बहुत सारी ढेर सारी शांति दें, खुशहाली दें, हैप्पीनेस दें, सेटिस्फैक्शन दें। थैंक यू। जय श्री लक्ष्मी नारायण। लोटस गॉडेस, जय माँ कमलात्मिका।
यू आर ब्लेस्ड। मैम बोल रही हैं कि इन सारे कठिनाइयों के बीच भी आप ब्लेस्ड हैं। फाइंड प्योरिटी एंड ब्यूटी इन द midst of chaos। जिस तरह कीचड़ में भी कमल उगता है, ठीक है, वैसे ही कीचड़ में भी आप अपने कार्य पर फोकस करें, अपने शांति पर फोकस करें, ठीक है। और जिस तरह माँ कमलात्मिका उस कमल में ही वास करते हैं, लक्ष्मी नारायण जिस कमल में वास करते हैं, उसी तरह आपको उनकी शक्ति ज़रूर मिलेगी। आपको वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है, प्योरिटी देंगे, ब्यूटी देंगे। अगर आप केओस के दौरान भी शांत रहना, खुशहाल रहना और इनर पीस मेंटेन करना सीख लेंगे, अपना कार्य करना सीख लेंगे, तो वो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जान लीजिए। राइज अबव चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस है उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए और अपने कार्य पर फोकस करके आप उन चैलेंजेस से उबर ज़रूर सकते हैं। ऑफर लोटस फ्लावर्स एंड चैंट लक्ष्मी मंत्रास फॉर प्योरिटी। कोई भी मंत्र आप प्ले कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, या चाहे आप कुक कर रहे हों, चाहे कोई काम कर रहे हों, आप उनकी मंत्रा सुन सकते हैं, या फिर आप खुद बैठकर चैंट कर सकते हैं लक्ष्मी मंत्रास। और लक्ष्मी माँ को लोटस फ्लावर तो बहुत ही प्रिय है। आप अगर एक लोटस फ्लावर रखते भी हैं कहीं पर भी अपने घर में, अपने आसपास, तो उससे भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं आपकी ऊर्जा में, आपकी शांति में, ठीक है। उन्हें ऑफर ज़रूर करिएगा। तो ये था आपका रीडिंग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जो भी चैलेंजेस हैं उसे उबर जाएं बहुत जल्दी, ठीक है। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी हेल्दी।